अनाथ लड़के की शिव भक्ति। एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम बालकृष्ण था। जन्म से ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और गांव के लोग उसकी ओर दया से देखते थे। लेकिन दया के साथ उसे तिरस्कार भी झेलना पड़ता था। कोई उसे खाने को रोटी दे देता तो कोई पुराने कपड़े, लेकिन कोई उसे अपना नहीं मानता था। बालकृष्ण का एकमात्र सहारा गांव के किनारे स्थित शिव मंदिर था। वह हर रोज मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने बैठता और घंटों तक उनसे बातें करता। उसके पास न कोई दोस्त था, न कोई परिवार, और न ही कोई ऐसा था जो उसके दुखों को समझे। वह भगवान शिव को अपना सच्चा पिता मानता था। एक दिन गांव के पुजारी ने उसे मंदिर में सफाई करने का काम दे दिया। बालकृष्ण ने इस काम को पूरे दिल से अपनाया। हर सुबह वह जल्दी उठकर मंदिर की सफाई करता, फूल चढ़ाता और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि मंदिर में आने वाले भक्त भी उसकी सेवा देखकर प्रभावित हो जाते। वह अक्सर भगवान शिव से प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके चरणों में अपना सारा जीवन अर्पित करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें। एक रात जब गांव में भयंकर तूफान आया, तब मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन बालकृष्ण वहीं था, शिवलिंग की पूजा कर रहा था। उसने देखा कि शिवलिंग के ऊपर छत से पानी टपक रहा है। वह तुरंत बाहर गया और पुराने पत्तों और लकड़ियों से एक छत्र बनाकर शिवलिंग के ऊपर रख दिया। पूरी रात वह वहां बैठा रहा, ठंड से कांपता हुआ, लेकिन उसने शिवलिंग पर एक बूंद पानी गिरने नहीं दी। सुबह होते ही गांव वालों ने देखा कि बालकृष्ण बेहोश होकर शिवलिंग के पास पड़ा हुआ है। उसकी हालत देखकर सभी चौंक गए। उस रात बालकृष्ण को एक दिव्य स्वप्न आया। भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और कहा, बालकृष्ण, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगे। तुम हमेशा मेरे प्रिय भक्त रहोगे। सुबह जब बालकृष्ण उठा तो उसने खुद को एक नई ऊर्जा से भरा हुआ पाया। गांव के लोगों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया। अब उसे भूखा सोने की जरूरत नहीं थी। लोगों ने उसकी मदद करना शुरू कर दिया। लेकिन बालकृष्ण का मन अब भी शिव में ही लगा रहता था। कुछ वर्षों बाद बालकृष्ण पूरे गांव में एक महान भक्त के रूप में पहचाना जाने लगा। लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा लेने लगे। उसने अपने जीवन को शिव की सेवा और दूसरों की मदद में समर्पित कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों के दुखों को हमेशा हर लेते हैं, बस हमें उनकी शरण में पूर्ण विश्वास के साथ रहना चाहिए। हर हर महादेव।